हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्लटर कोर्स में ये हमारी 8 वीडियो है। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज की वीडियो में हम डाट ऑपरेटर्स देखेंगे। तो डाट ऑपरेटर्स हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं: अर्थमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल और असाइनमेंट। अर्थमेटिक तो हमारे पास बेसिक, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर है। लॉजिकल में हमारे पास एंड और होता है। असाइनमेंट में इक्वल्स टू, यानी कि वैल्यू असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है। यानी किसी वेरिएबल को भी हम जब वैल्यू असाइन करते हैं तो इक्वल्स टू का साइन आता है। रिलेशनल के अंदर रिलेशनल क्या होता है, एक वैल्यू का दूसरी वैल्यू के साथ क्या रिलेशन है, तो उसको हम रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वन वैल्यू इज़ इक्वल्स टू सेकंड वैल्यू, यानी कि फर्स्ट वैल्यू बराबर है सेकंड वैल्यू के या नहीं। इसी तरह वन वैल्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू, जो एक्सक्लेमेटरी मार्क से ये नॉट कहलाता है, इक्वल्स टू सेकंड वैल्यू, यानी इसके बराबर है या नहीं। इसी तरह हमारे पास वन वैल्यू इज़ लेस देन इक्वल्स टू सेकंड वैल्यू। फिर हम इस पर आ जाते हैं, वन वैल्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू सेकंड वैल्यू। और इसी तरह वन वैल्यू इज़ ग्रेटर देन सेकंड वैल्यू, और लास्ट में वन वैल्यू इज़ लेस देन सेकंड वैल्यू। तो ये इस तरीके के होते हैं ऑपरेटर्स हमारे पास डाट में। तो अब हम देखते हैं डाट पैड के अंदर के ये ऑपरेटर्स किस तरीके से वर्क करते हैं। तो हम यहाँ से अब डाट पैड ओपन करते हैं और ये वाला जो फॉर का लूप है इसको हम हटा देते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, और करा देता हूँ मैं प्लस का है पहले हमारे पास 3 + 2 और यहाँ से सेमी कॉलम। तो ये प्रिंट हमारे पास स्मॉल में आएगा, कैपिटल में नहीं। तो मैं यहाँ से रन करता हूँ तो इसका आउटपुट यहाँ पे कंसोल में 5 आ जाएगा। तो ये देखें 5 आ गया। अब माइनस करते हैं इसी तरह 3 - 2। तो इसका हमारे पास ऑपरेटर में जो आउटपुट आएगा कंसोल में वो 1 आ गया। इसी तरह अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक का निशान इस्तेमाल होता है। तो हमारे पास यहाँ पे कंसोल में 6 आ जाएगा। तो अब इसी तरह 10 / 2, डिवाइड के लिए हमारे पास फ्रंट स्लैश यूज़ होता है। तो इसका आउटपुट हमारे पास 5 आ जाएगा। तो अब इसी तरह हम यूज़ करते हैं रिमाइंडर के लिए परसेंटेज का निशान। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0, क्योंकि 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा, तो रिमाइंडर में 0 0 बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कंसोल में 0 आ जाएगा। तो ये देखें 0 आ गया। तो अब इसी तरह अब हम 12 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो हमारे पास रिमाइंडर 2 आ जाएगा, क्योंकि 5 × 2 = 10, रिमाइंडर में हमारे पास 2 बचा। तो हमारे ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तो हो गए। तो अब आ जाते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर्स पे। रिलेशनल ऑपरेटर्स में सबसे पहले हम आ जाते हैं डबल इक्वल्स टू पे। तो अब डबल इक्वल्स टू का मतलब ये है दोनों वैल्यू बराबर हैं या नहीं। और ये हमारे पास जो आउटपुट आएगा ये हमारे पास बूल में आएगा, ट्रू और फॉल्स में। तो अभी ये हमारे पास आएगा फॉल्स में, क्योंकि ये 12 और ये 5 बराबर नहीं है दोनों। तो ये देखें फॉल्स आया। अब मैं यहाँ पे 12 कर दूंगा तो ये आ जाएगा ट्रू। तो ये देखें ये हमारे पास अब आ जाएगा ट्रू। तो ये देखें आ चुका है ट्रू। तो इसी तरह हमारे पास ये हो गया इक्वल्स टू का। अब आ जाते हैं नॉट इक्वल्स टू रिलेशनल में सेकंड नंबर पे। अब इसका मतलब क्या है, 12 के बराबर नहीं हो। तो अभी ये हमारे पास आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये तो बराबर है। तो ये देखें फॉल्स आ गया। अब मैं इसको यहाँ करता हूँ 10, तो अब ये बराबर नहीं है, नॉट इक्वल्स टू, तो ये ट्रू आ जाएगा। तो अब हम आ जाते हैं लेस देन इक्वल्स टू पे। तो 12 क्या है हमारे पास, लेस देन इक्वल्स टू 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 तो बड़ा है, फॉल्स आएगा ये। तो ये देखें फॉल्स आ गया। अब मैं यहाँ करता हूँ 15, तो अब ये हमारे पास आ जाएगा ट्रू, क्योंकि 12 15 से छोटा है। देखें अब ये हमारे पास ट्रू आ गया। तो अब हम आ जाते हैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पे। तो 12 छोटा है 15 से और बराबर भी नहीं है, तो ये हमारे पास आ जाएगा फॉल्स। तो ये देखें फॉल्स आ गया। अब हम यहाँ करते हैं
15 और यहाँ कर देते हैं 12। तो ये अब ट्रू हो जाएगा। तो ये देखें ट्रू हो गया। तो अब हमारे पास ग्रेटर दैन इक्वल्स टू भी हो गया। अब हमारे पास ग्रेटर दैन और लेस दैन, तो ये हमारे पास आएगा ट्रू, क्योंकि 15 उससे बड़ा है 12 से। इसी तरह ये हो गया हमारे पास लेस दैन, तो ये हमारे पास फॉल्स आएगा, क्योंकि 15 छोटा नहीं है, बड़ा है 12 से, तो ये फॉल्स आ गया। तो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए। अब आ जाते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का मतलब क्या है, 12 एंड 2 दफ़ा एंड, इसको एंड बोलते हैं। यानी कि राइट साइड, लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों कंडीशन अगर बराबर होंगी तो हमारे पास ये आ जाएगा ट्रू आंसर। अच्छा, ये कह रहा है ये मस्ट असाइन टू बूल, यानी हम ही सिर्फ खाली बूल पे कर सकते हैं। तो बूल पे हम किस तरीके से करेंगे, यानी रिलेशनल और लॉजिकल हम दोनों साथ यूज़ करेंगे। अब जैसे 12 इज़ नॉट इक्वल्स टू 10, तो ये हमारे पास ट्रू हुई। अब इसी तरह ये वाली भी 12 इज़ इक्वल्स टू 12। तो हमारे पास एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि दोनों जो हैं लेफ़्ट और राइट दोनों ट्रू होंगे, तो यहाँ पे ट्रू आएगा, कंसोल में आउटपुट ट्रू आएगा। तो इसका आउटपुट ट्रू आएगा हमारे पास, देखें ट्रू आ गया। तो अब इसी तरह हम यहाँ पे और लॉजिकल और रिलेशन ऑपरेटर्स लगा सकते हैं। जैसे अब हम ग्रेटर देन भी आगे ट्रू हो गई। अब ये फॉल्स कर देते हैं, ये कर देते हैं हम अब फॉल्स, नॉट इक्वल्स टू, तो ये हमारी हो गई फॉल्स, बराबर हैं ये तो, और ये हो गई हमारी ट्रू। तो अब हमारे पास आएगा फॉल्स, क्योंकि एंड ऑपरेटर में हमारे पास दोनों ट्रू होना ज़रूरी है। ये वाली हमारे पास ट्रू हो गई कंडीशन और ये वाली हमारे पास फॉल्स हो गई कंडीशन। तो अब हमारे पास एंड ऑपरेटर्स भी हो गए। तो अब आ जाते हैं और ऑपरेटर्स पे। तो शिफ्ट और एंटर के ऊपर एक होता है डंडी बनी हुई, तो उसको हम दबाएंगे बटन को, तो हमारे पास ये 2 डंडियाँ बनी हुई आ जाएंगी। तो इसका मतलब होता है कि कोई लेफ़्ट या राइट में से कोई एक साइड भी ट्रू होगी तो आंसर ट्रू आ जाएगा। देखा अभी हमने ये करा था तो फॉल्स आया था, क्योंकि ये वाली फॉल्स हो रही थी कंडीशन। तो अब हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, बड़ा है 10 से 12, और ये वाली कंडीशन हमारे पास क्या हो रही है, फॉल्स। लेकिन हमारे पास दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है, तो ये ट्रू आ जाएगा यहाँ पे कंसोल में। तो ये हमारे पास ट्रू आ गया। तो अब हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स भी देख लिए। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जब हम वेरिएबल्स वाला डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।